किसानों का दोहन लाखों साल से हो रहा है। आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो फिल्म में ऋतिक रोशन सरमन राम का किसान है। वो अपना फसल बेचने के लिए मोहनजोदड़ो में जाता है बैलगाड़ी पे। जब शहर में जाके रहता है वहाँ पे, तो वहाँ का जो राजा है महम, उसका बेटा आता है सिपाहियों के साथ और उसकी फसल पौने पौने दाम में ख़रीदता है, उसको उचित मुआवजा नहीं देता है। और वो सरमन इतना दूर से अपना अनाज लेके जाता है दूसरे शहर में, तो लौट के भी नहीं जाएगा। सोचेगा कि भाई यहाँ आए हैं तो बेच के चले जाए, तो किसी भी दाम पे वो बेच के चला जाता है छुटकारा पाने के लिए कि हम लेके जाएंगे फिर गांव में कहाँ बेचेंगे, तो बेच देता है। तो ये दोहन बहुतों सालों से चला आ रहा है। भारत सरकार ने एक कानून बनाया है कि कोई भी किसान अपना अनाज किसी भी राज्य में जाके बेच सकता है, और बोल रहे हैं कि छोटे किसान को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई छोटे किसान अपना अनाज दूसरे राज्य में कैसे बेचने जाएगा? अगर उनके पास 50 क्विंटल है, 50 क्विंटल लेके ट्रक में लेके जाएगा पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, तो वहाँ उनको रेट सही नहीं मिलेगा, तो उनको मजबूरन वहाँ कम दाम में भी बेचना पड़ सकता है, ऊपर से किराया भी लग जाएगा, वो जाएंगे नहीं। अगर उनको कोऑपरेटिव बना के, यूनियन बना के जाना चाहेंगे तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल भाई भाई में नहीं बनता है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता है। तो गांव के लोग मिलके 4-5 किसान मिलके भी अगर संगठन बना के चाहे कि हम पंजाब ले जाके बेचेंगे 500 क्विंटल, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा नहीं है लोगों को। खुद सगा भाई में भरोसा नहीं होता है। तो ये कानून किसी काम का नहीं है। ये कानून उनके लिए बनाया गया है कि जो बिचौलिए इतने दिनों से अभी तक यही हो रहा है कि कोई भी किसान का अनाज एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता है। एमएसपी 1980 रुपये का है। बिहार में 1400 रुपये का गेहूँ बिका है। मेरा खुद का गेहूँ 1400 रुपये किलो बिका है, 1400 रुपये क्विंटल, 14 रुपये किलो। और यही गेहूँ पंजाब में जाके एमएसपी पे, यूपी में जाके एमएसपी पे, हरियाणा में एमएसपी पे बिका है। और वो बेचते हैं, बीच में बिचौलिए हैं, व्यापारी वर्ग है, वो लेके जाता है। मोदी जी ने जो कानून बनाया कि कोई भी किसान कहीं बेचेगा, किसान नहीं बेचेगा। ये जो चोरी छुपे चल रहा था कि आप किसानों से अनाज खरीद के दूसरे शहर में चोरी छुपे ले जाते थे, ब्लैक मार्केटिंग करके बेचते थे एमएसपी पे, उसको इन्होंने लीगल कर दिया है, कानूनी रूप दे दिया है। तो ये किसानों के हित में तो कहीं से नहीं दिख रहा है। ये सीधा सीधा उन व्यापारियों के लिए है जो कुछ खास लोग हैं, उनके लिए है। ये व्यापारी वर्ग बहुत खुश हो रहे हैं कि मोदी जी ने हमारे लिए कानून बना दिया है, और किसानों को कह रहे हैं कि आतंकवादी है, खालिस्तानी है, और भी पता नहीं कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी भी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। तो ये इस कानून के साथ साथ उन्होंने एक और कानून कर दिया है, जो इसेंशियल आइटम था उसका असीमित भंडारण का, अनलिमिटेड भंडारण कर सकता है। तो ये छोटे व्यापारी तो नहीं कर सकते असीमित भंडारण। जो छोटे छोटे व्यापारी थे जो अभी कर रहे थे बिचौलिए, ये करेगा बड़े व्यापारी। अब बड़ा गेम शुरू होता है यहाँ पे। जो बड़े बड़े उद्योगपति है 2-3, उन्होंने गोडाउन तो पहले से ही बनाना शुरू कर दिया है। तो ये उनके लिए है कि वो सारे अनाज आपसे कम दामों पे, बिना एमएसपी के, क्योंकि एमएसपी तो आपने कानूनी जमा बनाया नहीं है, तो उस पर ख़रीदेंगे और फिर अपने स्टॉक में रखेंगे, और फिर ज़रूरत पड़ने पे जब स्कार्सिटी होगी तो महंगे दाम पे बेचेंगे। और ये खेल सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में होगा। फिर इन्होंने एक कानून बनाया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो इन्होंने बहुत सारे क्लॉज दिया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसान। जो उद्योगपति होंगे जो चाहते हैं कि किसान के साथ मिलकर करें, वो बताएंगे कि आपने किस तरह के फसल उगाने हैं। गेहूँ उगाना है, धान उगाना है, आलू उगाना है, प्याज उगाना है, गोभी उगाना है, टमाटर उगाने हैं, कोई भी सब्जी या मसाले उगाने हैं, वो बताएंगे। वो आपको बीज देंगे, वो आपको खाद देंगे, वो आपको पेस्टिसाइड देंगे। जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा। तो अभी किसानों के पास ऑप्शन है। आप अगर यूरिया खरीदते हैं, डीएपी खरीदते हैं, तो बहुत सारे ब्रांड है। छोटे मोटे फर्टिलाइज़र कंपनी भी है इंडिया में, बड़े भी हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो कुछ सस्ता मिल जा रहा है क्योंकि कंपटीशन है। बाद में जब वो ये बिजनेस 2-3 लोगों के हाथ में चला जाएगा, तो खाद की कंपनी भी 2-3 ही रह जाएंगी, क्योंकि वो अपना खाद बेचेंगे, वो अपना फर्टिलाइज़र लगाएंगे, वो अपना पेस्टिसाइड, और बीज की कंपनी भी उनकी होगी। तो एक तो मुनाफा उस पर कमाएंगे, आपसे ज़्यादा दाम पे वो खाद देंगे,
ज़्यादा दाम पे आपको बीज देंगे, ज़्यादा दाम पे पेस्टिसाइड देंगे। अगर फसल ज़्यादा हो गया तो आपको कीमत भी ढंग का नहीं देंगे, क्योंकि फसल की कीमत तो पहले बता नहीं रहा, क्योंकि आपने एमएसपी दिया नहीं है, आपने फसल का दाम निश्चित नहीं किया है, तो अपने मनमाने दाम पे खरीदेंगे। हो सकता है कि जितनी लागत हो उससे कम पे भी खरीदे। जो ये कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ पंजाब में उदाहरण आए हैं कि उन्होंने सब कुछ उन्होंने दिया, खाद भी दिया, बीज भी दिया, पेस्टिसाइड भी दिया, मनचाहा फसल भी उगाए, और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। बोला स्टैंडर्ड नहीं है, हम टेस्टिंग के लिए डाले तो इसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा आ रहा है। तो सब कुछ उनके देख रेख में होने के बाद भी उस फसल को रिजेक्ट कर दिया, और फिर बिचौलिए उसको खरीदे कम दाम पे, और फिर बिचौलियों ने उनको डायरेक्ट बेचा जाके। तो ये धोखे किसान के साथ हो रहा है। अगर एमएसपी, सरकार एमएसपी दे देती किसानों को, तो एक रहता कि हमारा कीमत 1980 रुपये गेहूँ का है तो 1980 रुपये मिनिमम, कम से कम मिलेगा। अगर घटिया भी गेहूँ है तो 1980 मिलेगा। जैसे जैसे बढ़िया होगा वो अपना बाज़ार भाव तय करेगा। तो ये तीनों कानून जो है ये किसानों के लिए नहीं है, ये व्यापारी वर्ग के लिए है। उनके लिए है जो कालाबाजारी पहले करते थे, आपसे कम दाम पे खरीद के अपने गोडाउन में भरते थे और फिर भारत के किसी भी कोने में ट्रकों में डाल के ले जाते थे और बेचते थे। ये सारा के सारा कानून जो है किसानों का कानून नहीं है, ये व्यापारी वर्ग के लिए है। और उन छोटे छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने तो सोचा कि मैं उनको अच्छा कर रहा हूँ, उनके लिए जो छोटे व्यापारी है, लेकिन उनका दुकान भी बंद होने वाला है। ये जब 3 लोगों के हाथ में चले जाएंगे बिजनेस, पूरे भारत का 30 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर का बिजनेस है, तो ये 3 लोगों के हाथ में चले जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि व्यापारी वर्ग बेच पाएगा? वो गांव-गांव में, हर शहर में अपना बूथ खोलेगा। जैसे अमूल का बूथ खोला हुआ है, मदर डेयरी का बूथ खोला हुआ है दूध के लिए, चाहे रिलायंस का दुकान खोला हुआ है रिलायंस फ्रेश के नाम से। उस तरह से छोटे छोटे नहीं, बस हर गाँव में अपना दुकान खोलेगा वो, और वो बेचेगा खाने पीने की सारी सामान। आपका बिजनेस चौपट होने वाला है। तो अभी आप खुश हो रहे हो। एक बात और मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरे दोस्त लोग जितने भी हैं जो शहर में रहते हैं, मैं भी शहर में रहता हूँ, मैं आटा खरीदता हूँ 43 रुपये किलो चक्की से। मैं सामने में जाता हूँ, चक्की वालों को बोलता हूँ, उसके पास 2-3 ब्रांड होते हैं, 35 रुपये से 40 रुपये तक का गेहूँ होता है, वो पीस के 40 वाला मुझे 43 पे देता है, MP सरबती के नाम से। और मेरा गेहूँ बिकता है 14 रुपये किलो, और मैं आटा खरीदता हूँ 43 रुपये। तो मैं शहर के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो सरकार को लगता है कि किसान विरोध कर रहा है तो सरकार के विरोधी है। किसान सरकार के विरोधी नहीं है, किसान अपना हक मांग रहा है। तो मैं उन दोस्तों से पूछना चाहता हूँ जो शहर में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और कहते हैं कि किसान आतंकवादी, उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो 43 रुपये आटा तो खरीद लेते हैं, तो किसान को 1400 रुपये, तो उनको किसानों से क्या दुश्मनी है? अगर किसान को 1980 रुपये मिल जाएगा, 5 रुपये ही तो मिलने हैं, और जो सरकार ने रेट तय किया है, तो उनसे क्या दुश्मनी है? ये समझ में नहीं आ रही है कि किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं। आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि अभी तो आप 43 रुपये खरीद रहे हैं, लेकिन अभी नहीं संभले तो यही आटा आप 90 रुपये भी खरीदेंगे, 100 रुपये भी खरीदेंगे। विश्वास नहीं होता है तो आपने 2013 में रामदेव बाबा ने आके आपको बोल दिया कि 35 रुपये पेट्रोल देंगे, और आपने मोदी जी को वोट दिया, और गैस आपको 300 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। वो सिलेंडर आपको अभी 900 रुपये मिल रहा है, और पेट्रोल 90 रुपये से ऊपर हो गया। अगर आप नहीं खरीदते तो बताइए, आप उसको दाम देने जाते हैं पेट्रोल पंप पर, आपको क्या फ्री में मिल रहा है? पेट्रोल नहीं मिल रहा है, आपको भी उसी रेट में ख़रीदना पड़ रहा है। तो उसी तरह से आटा भी आपको 100 रुपये खरीदना पड़ेगा, चावल भी 100 रुपये खरीदना पड़ेगा, 200 रुपये खरीदना पड़ेगा। आलू आपने इस बार 60 रुपये किलो खरीदा ही है, प्याज 100-150 रुपये खरीदते ही हैं। तो आप लोगों को अभी भी टाइम है, संभल जाइए। सरकार को बोलिए ये कानून हटाएं, ये किसी के लिए नहीं है, ये पूरे भारत देश के लिए कानून खतरनाक है। कि जितने भी लोग हैं खाने के बिना खाए हुए आप नहीं रह सकते, बिना खाए एक दिन नहीं रह सकते, एक दिन रह लेंगे, शाम को जरूर खाना खाएंगे। तो ये बहुत इसेंशियल आइटम है, फूड के बिना कोई नहीं रह सकता, एनर्जी मिलती है इससे। और इस पे जब उद्योगपतियों का ध्यान आया है कि भाई इतना बड़ा बिजनेस है, तो उस पर उन्होंने, सरकार को मजबूरी है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से कि वो वापस नहीं ले रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है, और ये उद्योगपतियों के हाथ में ये पूरा भारत जा रहा है। इसलिए ये कानून, कल कृषि मंत्री कह रहे थे कि कानून, किसान लोग कहते हैं कि काला कानून, और इसमें 60 दिन से हमें बता ही नहीं रहे कि इसमें काला क्या है। तो ये पूरा का पूरा कानून ही काला है, न ये किसानों के हित में है, न बिजनेसमैन के हित में है। छोटे बिजनेसमैन तो बर्बाद हो जाएंगे कुछ दिनों में, तो उनके लिए भी नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस काले कानून को वापस लें और किसानों को अपना काम करने दें। वो 2.5 महीने से घर के बाहर बैठे हुए हैं, रोड पे बैठे हुए हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज भी चक्का जाम कर रहे हैं 12 बजे से 3 बजे के बीच में।
अभी चक्का जाम शुरू हो गया होगा। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस कानून को रद्द करें, और लोगों से आग्रह है कि किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी कहना छोड़े, क्योंकि आप भी किसान परिवार से आते हैं। आप शहर में गए हैं तो ऐसे नहीं गए हैं, आपका भी किसान थे कभी। हो सकता है कि आपके पास ज़मीन हो, आपके पूर्वजों ने ज़मीन बेच दिया होगा, लेकिन आप किसान थे पहले, और किसान के बिना आप एक दिन भी नहीं चल पाएंगे। भोजन आपको करना है किसानों के उपज से ही होगा। अगर इंपोर्ट करके देगी गवर्नमेंट बाहर से मंगा के, तो उतना अनाज बाहर में भी नहीं है कि आपको इंपोर्ट करके देगी और आपको सस्ते में देगी। इसलिए भारत के किसान को मदद करें। धन्यवाद।